हाय स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम था सन्निकटन अप्रोक्सीमेशन और उसके अधिकतम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है 8.4 का सर 7वां क्वेश्चन बता दीजिए, और कई बच्चों ने जो मैंने सवाल पूछे थे उसके आंसर भी बताए हैं कि साहब इस क्वेश्चन की ये सवाल, इस क्वेश्चन की ये आंसर आएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 8.4 का 7वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है कि 3.968 की घात 3/2 का सन्निकटन मान बताना है। क्या बताना है? सन्निकटन मान बताना है। और सन्निकटन मान के लिए मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको सन्निकटन मान ज्ञात करना हो, सबसे पहले हम क्या मानते हैं? फलन मानते हैं क्वेश्चन को देख करके। तो इसको आप x ले लेना, बाकी घात को तो आप चेंज करते नहीं हो। तो यहां पर जो फलन होगा, माना y बराबर x की पावर 3/2 है। y बराबर क्या है? x की पावर 3/2 है। जहां ये इंपॉर्टेंट चीज है सर, जहां x क्या होगा, डेल x क्या होगा। तो x हम वो लेते हैं जिसका 3/2 आप आसानी से निकाल सको, जिसकी पावर आप आसानी से सॉल्व कर सको, वो हम x लेते हैं। तो 3/2 का मतलब 3/2 का मतलब ऊपर भी 2 बनना चाहिए घात में, तभी तो 2 से 2 कटेगा फिर इसमें। तो देखो ये लगभग किसके पास में है बच्चों? 4 के पास में है। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन पॉइंट को हटाने से ही सॉल्व हो, कई क्वेश्चन पॉइंट को बिना हटाने से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वाली, ये 4 के पास में है, लेकिन 4 में से कितना कम हो रहा है वो देख लीजिए। तो 4 में से कितना कम करें कि ये वाली चीज आ जाए, तो आपको पता है यहाँ 2 कम करना पड़ेगा और यहां पर 3 कम करना पड़ेगा और इधर 0 कम करना पड़ेगा। शायद ये कम करके देख लीजिए, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। यहां पर हो गया 9 में से 3 गया तो 6, फिर 9 और यहां पे आ जाएगा 3, तो 3.968 यहां पर ये वैल्यू हो गई। तो 4 की घात 3/2 को आप यहां पर आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं यहां पर x बराबर 4 ले रहा हूं। और डेल x बराबर होगा वो कितना होगा बच्चों? -0.032, क्योंकि यदि 4 में से आप ये घटाओगे तो यही तो आएगा। x और डेल x को सॉल्व करने के बाद में, एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये आंसर आ जाना चाहिए। तो फिर आप समझ लेना कि आपने x और डेल x बिल्कुल सही माना है। बस सन्निकटन के क्वेश्चन में यदि आपने इतना कर लिया तो मान के चलिए आपके पास पे आंसर आ जाएगा। ओके, आपको क्या निकालना है? इसका सन्निकटन मान। और सन्निकटन मान क्या होता है बच्चों? y प्लस डेल y, और डेल y के लिए dy/dx निकालते हैं। तो यहां पर जो ये फंक्शन है इसका हम x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ओके, तो यहां पर मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। y का क्या होगा बच्चों? dy/dx होगा। इसका करोगे तो घात पहले और घात में से 1 कम, 3/2 में से 1 गया तो 1/2 तो बचेगा। अब यहां पर dy/dx की वैल्यू चाहिए, किस पर? x बराबर 4 पर। तो जहां पर आपको x दिख रहा है, क्या दिख रहा है? x दिख रहा है dy/dx के फॉर्मूले में, वहां पर आप x की जगह कितना पुट करोगे बच्चों? 4 पुट करोगे। तो यहां पर हो गया 4 की घात कितनी? 1/2। तो 4 की घात 1/2 का मतलब 2 हो गया, ये 2 से 2 कट गया और आंसर कितना आ गया? यहाँ पे 3 आ गया। आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आप क्या निकाल रहे थे मेरे को ऐसे बताइए? डेल y निकाल रहे थे, और डेल y क्या होता है? वो होता है dy/dx डॉट डेल x। ये तो होता है dy/dx डॉट डेल x। तो यहां पर dy/dx की वैल्यू आई 3 इंटू डेल x की वैल्यू क्या है? -0.032। ये तो है। अब इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6, ये हो जाएगा 9, फिर 0, फिर पॉइंट और फिर 0, साथ में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो आपने यहां पर आसानी से डेल y की वैल्यू फाइंड कर ली।
इसके बाद में हम क्या करते हैं, सन्निकटन मान के लिए क्या निकालते हैं, y प्लस डेल वाई निकालते हैं। याद रख लेना, सन्निकटन मान मतलब y प्लस डेल वाई, और y की वैल्यू यहां से आएगी, क्यों यहां से तो आएगी, और यहां से कब आएगी, जब आप x की जगह x का मान लिखोगे। x का मान कितना है 4, 4 की घात 3/2, 4 की घात 3/2 मतलब 2 की घात 3/2, ये तो होगा, ये यहां से कट गया, 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहां पर जो y है इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 8 आएगी, और डेल y जो है यहां पर होगा -0.096। जब आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको यहां पर सन्निकटन का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना था। देखिए सन्निकटन के सवाल में ये ऊपर वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपने ये बिल्कुल सही लिख ली तो मान के चलिए आपके पास में आंसर जरूर आएगा। ओके, अब इसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सन्निकटन का ये लास्ट वीडियो है बच्चों, ये मान के चलना। तो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे इसके, हमने जो है यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे शायद। तो तीसरा क्वेश्चन हम अब सॉल्व दोबारा नहीं कर सकते, हम चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो 8.4 है उसका चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसमें दे रखा है कि 1/2.002 की घात 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2.002 की घात 2 है का सन्निकटन मान बताना है, सन्निकटन मान बताना है, ठीक है। तो वही बात, सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले यहां पर क्या मानोगे, एक फंक्शन मानोगे, और फंक्शन भी इसके हिसाब से जो दिया हुआ है उसके हिसाब से मानना है। पावर पे तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, जो ब्रैकेट के अंदर है हम उसको पूरा थोड़ी देर के लिए x प्लस डेल एक्स के रूप में ले लेते हैं, मतलब x मानते हैं, फिर यहां पर लिख देते हैं जहां x ये होगा और डेल एक्स ये होगा। x आप वो लेते हो जिसकी पावर आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो यहां पर माना y बराबर 1/x² होगा, क्या y बराबर x² होगा, 1/y इक्वल्स टू क्या लेंगे, 1/x² लेंगे, क्योंकि 1 की जगह 1 है, इसको आपने x मान लिया, ये हो गया स्क्वायर। जहां अब इसके दो टुकड़े करोगे आप, जहां x बराबर 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, आसानी से सॉल्व कर लोगे आप इसको, और डेल x जो है वो होगा जो बच गया बाकी, तो कितना बच गया 0.002, ठीक है। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करेंगे, y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, dy/dx होगा, और इसका यदि आप डिफरेंशिएशन करते हो 1/x² का, तो वही पहले इसको कैसे लिखोगे, x की घात कितना हो गया -2, पावर पहले और पावर में से 1 कम करोगे तो यही तो आएगा, यानी -2/x³, ये हो गया dy/dx। अब dy/dx की वैल्यू आपको चाहिए x बराबर किस पर, 2 पर, तो माइनस का 2, नीचे 2 की घात 3, जहां पर x दिख रहा है वहां पे 2 लिखेंगे, तो 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया, और ये कट रहा है 2 चौके 8। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो dy/dx है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। आप निकालोगे सर अब आगे डेल y, और डेल y क्या होता है, वो होता है dy/dx डॉट डेल x, ये तो होता है, और ये तो होता है, तो dy/dx इंटू डेल x, तो dy/dx की वैल्यू कितनी है -1/4, और डेल x की वैल्यू आपने क्या मानी थी 0.002, ये तो यहां पर। अब ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से आप काट सकते हो उसको, ऊपर तो रह जाएगा -0.001, और नीचे रह गया कितना 2 दूनी 4। अब यहां पर इसको आपको आगे सॉल्व करना है पूरा, इसमें डिवाइड करना है 2 का, ठीक है। तो ये आ गया डेल y, और डेल y के बाद में आप क्या निकालोगे, सन्निकटन मान, और सन्निकटन मान के लिए हम क्या करते हैं, y प्लस डेल y निकालते हैं।
y की वैल्यू बच्चों कहां से आएगी, जहां पर आप फंक्शन मानते हो। तो y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, कब आएगी, जब x की जगह कितना लिखोगे, 2 लिखोगे, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और डेल y की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे -0.001/2। इसको सॉल्व करते ही आपके पास में किसका मान आ जाएगा, इसका सन्निकटन मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर इसका सन्निकटन मान इस तरीके से निकाल सकते हो। अगला इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश करोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दे रखा है कि 15 की घात 1/4 का मान कितना होगा। 15 की घात 1/4 का मान कितना होगा, इसका सन्निकटन मान आपको ज्ञात करना है। तो वही बात यहां पर एक फंक्शन मान लीजिए, तो माना y बराबर क्या होगा, x की घात 1/4 यहां पर। ठीक है, जहां x इक्वल टू क्या लेना है, x की जगह ऐसा मान लो जिसका 1/4 आप आसानी से निकाल सको। तो 4 घात किसकी होगी, 15 के पास में 16 है, तो 16 मतलब 2 की घात 4 ये लिख सकते हैं। तो यहां पर x की जगह आ जाएगा 16। तो बताओ डेल x की जगह कितना ले, -1, क्योंकि 16 में से 1 गया तो 15 ही तो आएगा। अरे 15 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कैसे, 16 - 1 की घात 1/4। तो ये जो है इसके हिसाब से x की वैल्यू 16 और डेल x की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करोगे, वही काम y का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, dy/dx आएगा। इसका अवकलन करोगे तो घात पहले और घात में से 1 कम करना है, तो 1/4 में से 1 कम करोगे तो वो होगा -3/4, और इसमें से 1 कम करोगे तो कितना होगा, -3/4। और अब आप dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिए x बराबर 16 पे, यानी कि जहां पर x दिख रहा है वहां पे 16 लिखना है और -3/4 इसकी पावर में आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, जरा देखना इधर। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 -3/4, ये घट गया। 2 की घात कितनी, -3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 1/8 हो गया, और ये हो गया 8 चौक 32। तो 1/32 इसका आंसर आ जाएगा किसका, dy/dx का। अब आपको क्या निकालना होता है आगे, डेल y निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया था dy/dx इंटू डेल x, यही तो बताया था। dy/dx बच्चों कितना आ गया, 1/32, और डेल x कितना है, -1 है, तो -1/32 यहां पर किसका मान आ गया, डेल y का मान आ गया। आप 1 में 32 का डिवाइड करके आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहां पर जो इसका सन्निकटन मान होगा वो क्या होगा बच्चों, y प्लस डेल y, और y की वैल्यू आप यहां से निकालोगे जहां पर आपने फलन माना था। अब आप यहां पर x की जगह जब लिखोगे 16, मतलब 2 की घात 4, तो 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 2, और साथ में -1/32। इसको सॉल्व कर लेना, तो 15 की घात 1/4 का सन्निकटन मान आपके पास आ जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दे रखा है √401। तो 401 की घात कितनी हो गई, 1/2। तो किसका अंडर रूट आप आसानी से निकाल सकते हो। 401 के पास में कोई ऐसी एक संख्या है, तो 400 है, तो यहां पर आपको x की जगह 400 लेना है और डेल x की जगह 1 ले लेना, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से सॉल्व होगा वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 32.15 है, और 32.15 की घात 1/5, तो आप x क्या लेओगे, यहाँ पे 32 लेओगे, क्योंकि 32 का मतलब 2 की घात 5 है, और 2 की घात 5 की पावर 1/5 लगाओगे तो 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 8वें क्वेश्चन में x की जगह 32 रहेगा, डेल x की जगह 0.15 रहेगा। ओके जी,
अब इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है एक, और एक 11वां क्वेश्चन, दोनों ही लोग वाले क्वेश्चन हैं। और ऐसा उदाहरण मैंने आपको एक सॉल्व करवाया था, एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, जिससे क्लियर हो जाएगी बातें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि लोग जिसका बेस 10 है और यहाँ पे 10.1 लिखा हुआ है का सन्निकटन मान आपको बताना है, जबकि लोग वही 10 और ई का मान दे रखा है 0.4343। देखो ये दिया हुआ है, इसका सन्निकटन मान निकालना है। तो सीधी सी बात मैंने आपको बताई थी कि सन्निकटन मान निकालने के लिए सबसे पहले आप फंक्शन मानते हो, फंक्शन में बस जो पॉइंट वाली है, जो ब्रैकेट है, उसकी जगह आप x लिख देते हो, यही तो काम करते हो। तो यहां पर माना y इक्वल्स टू लोग, यहां पे बेस ये तो चेंज होगा नहीं, और यहां पे x हो जाएगा, ठीक है। अब x क्या होगा, डेल x क्या होगा, तो यहां पर मेरे को x क्या लेना चाहिए, 10 लेना चाहिए, क्योंकि जब यहां पर 10 होगा, बेस भी 10 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां क्या x बराबर 10 और डेल x इक्वल टू कितना होगा 0.1। बात समझ में आ गई, ये 0 नहीं है बच्चों, यहां पर 10 है, x इक्वल टू कितना 10 लेना पड़ेगा। बस इतना करने के बाद में हम क्या करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं। तो dy बाई dx आप कैसे निकालोगे, लोग का अवकलन हम कब कर सकते हैं, जब इसका आधार क्या होता है बच्चों, e होता है, और यहां पर आधार क्या है, इसका 10 है। तो सबसे पहले आप यहां पर आधार परिवर्तन का फॉर्मूला लगाइए। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, log x अपॉन log 10, ये तो होगा आधार परिवर्तन के फॉर्मूले से। अब इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो y का तो बच्चों क्या हो गया, dy बाई dx हो गया, 1/log 10 यहाँ पे क्या है, 1/log 10 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए ऐसे कैसे रहेगा, और log x का अवकलन हो गया 1/x। अब dy बाई dx की वैल्यू कहां पर चाहिए, ये तो बताओ मेरे को आप, भाई x बराबर 10 पर चाहिए। तो जहां पर x दिख रहा है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे इसमें। तो ये नीचे हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो मैं 10 को पहले लगा सकता हूं, या ऐसे मान लीजिए वहां पे लिख देते हैं। तो log 10 इंटू 1/10, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो जरा ये देखना, क्या ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। मैंने उदाहरण में आपको बताया था, क्योंकि एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log e लिख सकते हैं, और log e अपॉन log 10 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0, 43 और 43, ये ऊपर रहेगा, ये कहीं नीचे मत लिख देना, ऊपर रहेगा। तो 0.43 के नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और जब आप इसमें 10 का डिवाइड करोगे तो एक अंक और ये पॉइंट खिसक जाएगा, इधर से 3 4 0 पॉइंट ये आ जाएगा, ओके। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो dy बाई dx है उसकी वैल्यू वो होगी। अब नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, डेल y निकालते हैं। और डेल y बच्चों क्या होता है, dy बाई dx को जब हम डेल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल y की वैल्यू आएगी। और dy बाई dx क्या है, यहाँ पे 0.04343, ये तो होगा, इंटू डेल x कितना है, डेल x है यहाँ पे 0.1, ये तो है। और जब आप इसको 0.1 से और मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के एक पॉइंट और इधर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.004343। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों, डेल y की वैल्यू है इसमें, ओके। अब सन्निकटन मान इसका होगा तो होगा क्या, वो होगा y प्लस डेल y, यही तो होगा y प्लस, किसी का भी सन्निकटन मान होता क्या है, y प्लस डेल y होता है हमेशा। और y की वैल्यू यहां से आएगी, ओके। कब आएगी, जब आप इसमें x की जगह 10 पुट करोगे। तो 10 लिखोगे तो संख्या भी 10, आधार भी 10, आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे 1 और साथ में प्लस डेल y की वैल्यू, डेल y की वैल्यू है 0.004343, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
अब अगला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें देखो लोग का आधार ई है, तो उसको चेंज नहीं करना, डायरेक्ट अवकलन करना है। x की जगह 10 मान लेना और डेल x की जगह 0.02 मान लेना। ओके बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने जो इसमें डेल y की वैल्यू निकाली है, ये थोड़ा वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि डेल y की वैल्यू कितनी आएगी। भाई 0.1 से इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा इसमें आंसर आ जाएगा। ओके, इसमें दिखाई देने की ये नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही होगी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ऊपर लिख लेते हैं, जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। ऊपर वाला पूरा दिख रहा है ऐसा ही। अब करते हैं हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 12वां जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 तथा x का मान 3 से 3.1 परिवर्तित होता है। चीज को समझना सर यहाँ पे कि x का मान प्रारंभ में कितना है, 3 है, और फिर कितना परिवर्तित हो गया, 3.1। तो डेल x का मतलब क्या होता है, x में परिवर्तन ही तो होता है। तो बताओ x में परिवर्तन कितना हुआ, कैसे निकालते हैं? अंतिम मान में से प्रारंभिक मान घटा करके, तो 3.1 में से 3 घटाओगे तो डेल x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 आ गई। तब अवकलन के प्रयोग से y में परिवर्तन का सन्निकटन मान बताना है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें आपको फंक्शन मानने की आवश्यकता ही नहीं है, खुद बना के ही दे रहे हैं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। समझ रहे हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, फलन बना के दे दिया। तो सन्निकटन में यदि आपके पास में फलन है तो साइड में तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, जहां जहां बच्चों x क्या है और डेल x क्या है, वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको। x मतलब प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, वो है 3। तो जो प्रारंभिक वैल्यू है उसको हम x बोलते हैं। और डेल x कैसे निकालोगे कि x किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, तो वो आप यहां पर देख सकते हो कि x का अंतिम मान तो है 3.1 और प्रारंभिक मान है 3, तो यहां पर जो डेल x है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1। ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है जिसमें आपको फंक्शन बना करके दे रहा है ऑलरेडी, आपको बस इसमें x और डेल x की वैल्यू साइड में लिखनी है। ओके, क्या अब आप इसका सन्निकटन मान आसानी से निकाल सकते हो? तो हम यहां पर y का बिल्कुल आसान तरीके से सन्निकटन मान निकाल सकते हैं। क्या करोगे, इसका अवकलन करोगे तो अवकलन होगा बच्चों dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और 4 का कितना हो जाएगा, 0। तो dy बाई dx जो है इसकी वैल्यू किस पर चाहिए आपको, x बराबर 3 पर। तो जहां पर 3 दिख रहा है वहां पे, सॉरी जहां पर x दिख रहा है वहां पे 3 लिख देंगे। मैंने उल्टा बोल दिया ना, जहां पे 3 दिख रहा है वहां पे x लिख देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर x दिख रहा है वहां पे 3 लिख देंगे, तो 3 दूनी 6। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई dx की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, डेल y निकालना। डेल y क्या होता है, वो होता है dy बाई dx इंटू डेल x। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6, और डेल x कितना है, 0.1। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 आंसर आ जाएगा। ओके, अभी डेल y की वैल्यू आई है, हमें चाहिए y का सन्निकटन मान, और y का सन्निकटन मान आप हिंदी में लिखोगे यहाँ पे, y का सन्निकटन मान क्या होता है, y प्लस डेल y, और y की वैल्यू आप यहां से निकालोगे जहां पर फंक्शन है। और कब आएगा, जब x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो x की जगह यहां पे लिखोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, प्लस डेल y, और डेल y है 0.6, तो यहां पर हो गया 13.6। तो जो y है उसका सन्निकटन मान बच्चों यहां पर होगा तो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे देखो सन्निकटन मान, y में परिवर्तन का सन्निकटन मान, एक मिनट, y में परिवर्तन का सन्निकटन मान पूछा है, परिवर्तन का सन्निकटन मान पूछा है। y में सन्निकटन पूछता या सन्निकटन वृद्धि पूछता, सन्निकटन मान पूछ रहा है तो y प्लस डेल y निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 13.6।
13वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इसका वो है 14, क्वेश्चन नंबर 14 आज का अंतिम सवाल, इस वीडियो का अंतिम सवाल है। और इसके बाद में हम कल अगला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट निम्नष्ट। बहुत ही ज्यादा अलग सा टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट निम्नष्ट जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और बात को जरा ध्यान से समझते हैं। बोल रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है, गोले की जो त्रिज्या है उसका प्रारंभ में मान कितना है बच्चों? 10 है, बाद में कितना हो गया? 9.8 हो गया। तो डेल आर आप यहां पर आसानी से निकाल सकते हो, आर की अंतिम वैल्यू माइनस प्रारंभिक वैल्यू। तब इसके आयतन में सन्निकटन त्रुटि, सिर्फ सन्निकटन त्रुटि बोल रहा है, मतलब डेल वाई निकालना है। डेल वाई नहीं, डेल वी, आयतन में सन्निकटन त्रुटि मतलब डेल वी निकालना है। और डेल वी निकालने के लिए हम वी का अवकलन करेंगे, और वी का अवकलन आप तभी कर सकते हो जब आपके पास में वी का फॉर्मूला होगा। जैसे सन्निकटन मान निकालने के लिए सबसे पहले हम फलन बनाते हैं यहाँ पे y बराबर x के रूप में, तो यहां पर भी आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें आपको सन्निकटन त्रुटि निकालनी है। किसमें सन्निकटन त्रुटि निकालनी है? आयतन में सन्निकटन त्रुटि निकालनी है। इसका मतलब आयतन का फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। तो आयतन का जो फॉर्मूला बनेगा वो r के रूप में बनेगा। तो यहां पर जो आयतन है उसका आप x के रेस्पेक्ट में नहीं, r के रेस्पेक्ट में क्या करोगे? अवकलन करोगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो गोले का आयतन, और गोले का आयतन बच्चों v बराबर कितना होता है जरा बताना? 4/3 पाई r क्यूब। अब सीधी सी बात है, जहां पर फंक्शन है वहीं पे लिखना होता है जहां r बराबर क्या है, डेल r बराबर क्या है। तो r मतलब प्रारंभ में जो त्रिज्या है वो, और डेल r का मतलब होता है अंतिम वैल्यू माइनस प्रारंभिक वैल्यू। तो 9.8 में से जब ये घटाओगे तो 0.02 आएगा, और वो भी किस में आएगा बच्चों? माइनस में आएगा, -0.2। ठीक है, तो ये आ गया डेल आर, ये है डेल आर, ये है जैसे x और डेल x नहीं होता उस तरीके से। अब आप क्या इसमें आयतन में सन्निकटन त्रुटि निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके लिए इसका क्या करना पड़ेगा? आपको अवकलन करना पड़ेगा r के रेस्पेक्ट में। तो 4π/3 कांस्टेंट है, ये हो गया 3r स्क्वायर, ये कट गया, तो ये कुल मिला के आ गया 4πr²। तो dv/dr की वैल्यू किस पर चाहिए? r बराबर 10 पर, प्रारंभिक जो वैल्यू है। तो जहां पर r है वहां पे आप 10 लिखोगे, r की जगह 10 लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 100, और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 पाई। ओके, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है आयतन में सन्निकटन त्रुटि, और त्रुटि बच्चों क्या होती है? डेल v। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? dv/dr डॉट डेल r। तो dv/dr कितना निकाला? 400 पाई, और डेल r कितना है? वो है -0.2। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। पाई को ऐसे रखना है, पाई को, समझ रहे बात को? जैसे ये 0 और ये 400 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 0.2 से, तो 008 हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो कि पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं? 1, तो यहां पे लगेगा 80, तो इसका आंसर आ जाएगा -80 पाई, भी तो साथ में बच रहा है। अब इसका मात्रक भी लगाना है, तो डेल वी मतलब आयतन, तो आयतन का जो मात्रक होता है वो बच्चों क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो -80 पाई सेंटीमीटर क्यूब यहां पर आयतन में सन्निकटन त्रुटि होगी। ओके बच्चों, देखिए एक भी क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं छोड़ रहा हूं। 1-2 क्वेश्चन यदि छूट भी रहे हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों, जिसका आपको इंतजार रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन, क्या टॉपिक है अलग सा इस प्रश्नावली का, इसलिए कल वाली क्लास आप जरूर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।